और अब आइए एक नजर डालते हैं कश्मीर की टॉप न्यूज पर। कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो रही है और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर सकती है। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी करेगी। यानी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इस बीच खबर आ रही है कि आज बीजेपी, क्योंकि लगातार इस पर मंथन करती रही है, गौर फिक्र करती रही है, लगातार बीजेपी के खेमे में बैठकों का दौर चलता रहा है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी आज राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और इसके अलावा 2 सीटों पर जहां पर बाईपोल होने वाले हैं, जिमनी इंतखाबात होने वाले हैं, इन 2 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का बीजेपी ऐलान कर सकती है। लेकिन खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी की जो संख्या है, जितने एमएलए इस बार असेंबली में मौजूद हैं बीजेपी के, ऐसे में बीजेपी 1 सीट पर दावा कर सकती है। बीजेपी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है क्योंकि मौजूदा में जम्मू कश्मीर असेंबली में बीजेपी के 28 एमएलएज हैं, यानी 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। हालांकि बीजेपी 4 सीटों पर दावा कर रही है और 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो आज कौन कौन से नाम होंगे और कौन से उम्मीदवार होंगे जिन पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी दांव खेलने जा रही है, जो उम्मीदवार बीजेपी जम्मू कश्मीर में उतारने जा रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर और इसके अलावा बाईपोल चुनाव को लेकर, आज यह तस्वीर एक तरह से साफ हो सकती है। आज बीजेपी अपने तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, यानी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए और इसके अलावा नगरोटा और बडगाम के उपचुनाव के उम्मीदवारों का भी बीजेपी ऐलान करेगी और इसके बाद एक तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी की तरफ से कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबराय को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है और यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद चौथे उम्मीदवार का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, इन दोनों पार्टियों का इत्तेहाद है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब जो चौथा उम्मीदवार होगा, यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खेमे से हो सकता है और कांग्रेस से मशवरा करने के बाद यह चौथा उम्मीदवार भी इसका ऐलान किया जा सकता है। लेकिन आपको बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दरअसल 3 सीटों पर दावा कर रही है, बल्कि कांग्रेस को मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का दावा है कि राज्यसभा की 4 सीटें उनकी झोली में जा सकती हैं। हालांकि अगर अदद की बात करें और डिजिट की बात करें तो इस हिसाब से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके इत्तेहाद यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन अब बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रही है। ऐसे में अब राज्यसभा के जो चुनाव हैं, इसमें दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है, मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है और जिस तरह से संख्या है, जिस तरह से डिजिट हैं या आदाद हैं एमएलएस के बाद एमएलएस के और मेंबर असेंबली के, अराकीन असेंबली के, ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है और माहिरीन का यह मानना है कि 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी इत्तेहादी पार्टी यानी उसके 3 उम्मीदवार राज्यसभा के इंतखाबात जीत सकते हैं और 1 सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। तो अब यहां से दिलचस्पी और बढ़ गई है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 उम्मीदवार चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबराय को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है और राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने बड़ी अपील की है। उन्होंने कश्मीर में कैदी रहनुमाओं को रिहा किए जाने की अपील की है। मीरवाइज उमर फारूक ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से बाकायदा मुतालबा किया है कि कश्मीर से जुड़े सियासी कैदियों जैसे शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी, इंजीनियर रशीद वगैरह को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया जाए। हालांकि यह पहली मर्तबा नहीं है जब मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से इस तरह की अपील की गई है, बल्कि इससे पहले भी वक्फे से वो इस तरह की अपील करते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कश्मीर में कैदी रहनुमाओं को रिहा किए जाने की अपील की है और उन्होंने खुद इस बार मीरवाइज उमर फारूक ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया है कि कश्मीर से जुड़े सियासी कैदियों को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया जाए।
अब देखना यह अहम होगा कि मीरवाइज उमर फारूक की इस अपील पर मरकज किस तरह से कदम उठाती है। क्या मरकज इस अपील को कबूल करेगी, यह देखना भी अहम होगा। इस बीच आपको बताते चलें कि उमर अब्दुल्ला सरकार का जम्मू कश्मीर में 1 साल मुकम्मल हो गया है और उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल की जो मुद्दत है, इसका जो कार्यकाल है, इसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। बल्कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें या दूसरी जो और पार्टियां हैं, वो लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार की कारकर्दगी से मुत्तफिक नहीं है और उमर अब्दुल्ला सरकार की कारकर्दगी को लेकर सवाल उठा रही हैं। तो इस बीच उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल मुकम्मल हुआ है और इसी 1 साल की कारकर्दगी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने हमला बोला है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में न्यूज़ 18 से बातचीत करने के दौरान जसरोटिया ने कहा कि 1 साल पुरानी उमर अब्दुल्ला सरकार सभी मोर्चों पर एक तरह से नाकाम रही है और यह सरकार सभी चुनावी वादों को पूरा करने में नाकाम अभी तक साबित हुई है। तो अब बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर लगातार सवाल उठा रही है और पीडीपी भी इस पर सवाल उठा रही है। अपोजिशन उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल की कारकर्दगी से नाखुश है। क्या कुछ इस पर कहना है बीजेपी का, उनका बयान भी हम जो रिएक्शन है वो भी आपको सुनवाते हैं। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट को कंप्लीट हुए 1 साल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी बड़े ही एग्रेसिव और अटैकिंग मोड में आ गई है और लगातार पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला सरकार पे हमला बोल रहे हैं। आज भी अभिजीत जसरोटिया जो कि पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने हमला बोला है। जसरोटिया साहब, मुझे से बात करने के लिए शुक्रिया। टोपी भी पहनी है, क्या 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 ये समीर साहब, ये टोपी बड़गाम से मिली थी और बड़गाम में ये उमर साहब छोड़ गए थे चुनावों के दौरान। टोपी उतारी जब लोगों से वोट मांगे थे और बड़ी बात ये आती है कि इस टोपी को उतारने के बाद लोगों के बीच में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज बड़गाम के लोगों को छोड़ दिया, तो मैं उनको वादा याद करवाने के लिए मैंने आज टोपी डाली है कि कम से कम अब जनता भी टोपी उतार रही है आपके आगे कि हमारे वादा पूरे कीजिए। और आपके डिप्टी सीएम साहब वो बड़े लॉलीपॉप बांटते घूम रहे हैं। तो मैंने उनको बताया शेख साहब से लेके अभी तक आपने केवल लोगों को लॉलीपॉप ही दिए। मैंने सभी लॉलीपॉप गिनाते गिनाते डेली वेजर्स का सबसे पहले मैंने इनको लॉलीपॉप गिनाया है। ये अब तो उमर साहब हद हो गई कि डेली वेजर्स के बच्चों ने भी लॉलीपॉप खाना छोड़ दिया, लेकिन उमर साहब अभी भी उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। 200 यूनिट फ्री का लॉलीपॉप हमारे यहाँ 2 बार आपने भी देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बिजली चली गई। मैंने उनके सामने फ्री राशन के लॉलीपॉप की बात की। 1 लाख नौकरियां जो आपने वादा किया था, मैंने उस लॉलीपॉप की बात की। अगर ये सभी डेली वेजर, सारे युवा आपको लॉलीपॉप भेजना शुरू हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इतना लॉलीपॉप आ जाए कि आप सबके सब डायबिटिक हो जाए। तो मधुमेह की बीमारी से बचिए और ये जो लॉलीपॉप लोगों को दिए हैं इसके जरा वादा पूरे। आपने पहले के भी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे लॉलीपॉप की बात की, क्या था वो? देखें, पहले के जो पॉलिटिकल इश्यूज इनके यही है कि ये आज की डेट में सारे का सारा जो है ठीकरा फोड़ते हैं आके एलजी सरकार के ऊपर। एलजी साहब ने डे 1 जब इनको असेंबली सौंपी थी तो एक बात की थी, अपनी परफॉर्मेंस बताई थी 3-4 साल की। 42,000 पूरी नौकरियां, लॉलीपॉप वाली नौकरी नहीं, पूरी नौकरियां, जिससे खुद का पेट भी पलता था, घर का बच्चों का और फैमिली का पेट भी पलता था। एलजी साहब ने इनको बताया J&K बैंक, जिसे एनसी ने अपने घर का बैंक समझ कर रखा था, डेफिसिट पे डेफिसिट दे रहा था, परफॉर्मेंस दे रहा था। उन्होंने एक एक चीज G20 की इवेंट सब कुछ इनको बताई। उसके बाद कहा कि उमर साहब हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, अब रखिए जम्मू कश्मीर को संभाल कर। लेकिन उमर साहब के जितने नेता हैं, और मैंने एक चीज चैलेंज से कही उमर साहब को, मैंने कहा आप आ जाके आपके डिप्टी सीएम साहब हमारे एलओपी के ऊपर हर एक चीज करते हैं, तो 1 महीने के लिए आप सरकार सौंप दीजिए, सीएम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का 28 मेरे एमएलए हैं, उनको मंत्रालय सौंप दीजिए। 1 महीने में अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो मैं हिमालय चला जाऊंगा। एक चीज जो सरकार राष्ट्र में जो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि आप तो पिछले 10 साल से गवर्नमेंट में 11 साल से आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए और दूसरा स्टेट हुड नहीं है, इसलिए वो कर। देखें, स्टेट जब आपके पास थी तो आपने बेड़ा गर्क करके स्टेट का क्या कर दिया कि इसे यूटी बनाना पड़ा। दूसरी बात यह कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी, जिस दिन फुल फ्लैश सरकार आएगी ये इतने मुद्दे ही नहीं होंगे। हम इनकी तरह 60 साल में पहली बार मैनिफेस्टो नहीं बनाते, हमारा मैनिफेस्टो हमेशा होता है, मैनिफेस्टो पे काम करते हैं। ये फर्क है इनमें और हमारे बीच में। अब लोगों को आपने लॉलीपॉप दिया है तो लोग आपसे तो पूछेंगे हिसाब किताब।